भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय तुलायु माँ शक्ति। आज से अध्ययन चिंतन का हमारा क्रमांक है 540 और आज हमारे बीच में आदरणीय एन के नायब साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। आपका जो विषय है वो संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 21। संतुलित जीवन तो चलता ही रहेगा, ऋषि साहब कहते हैं लाश नहीं होना कभी भी। जब तक सांस है तब तक संतुलित ही रहना है, और जहाँ असंतुलित हो गए फिर जीवन तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। आइए आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश शर्मा जी और इस फोरम के सभी सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं और वो लोग भी जो बाद में इसके वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देखेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम है। आज के उद्बोधन का प्रारंभ करते हैं माँ गायत्री के मंत्रोच्चार से, जिनकी शक्ति से ही वाणी में शक्ति आती है, जिनके प्रभाव से ही हम लोग कह पाते हैं और जिनके आशीर्वाद से हमको बोलने का ज्ञान अवसर प्राप्त होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां। अब माँ मेरे साथ है। आई फील हर पावर, द पावर ऑफ नेचर। ये ताकत आती है जब हम वाकई में किसी ईश्वरीय शक्ति को महसूस करते हैं, उसको याद करते हैं और अपने आप भी वो लगता है कि हमारे साथ चल पड़ा, हमारे साथ है। उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं मस्तिष्क में घूमता रहता है। यही है इस तरीके से जीवन में संतुलन लाए। जब सब कुछ खोता जा रहा हो, सब कुछ परेशानी होती जा रही हो, समझ में ना आ रहा हो क्या करे क्या ना करे, तो ईश्वर का नाम लीजिए, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, आपकी मदद करेगा, आपके दिमाग में वो विचार भर देगा कि आपका जीवन का संतुलन एकदम सही होना शुरू हो जाए। आज के उद्बोधन के प्रारंभ करते हुए मैं आपसे ये भी कहूंगा कि पूरा पर्व का सप्ताह है अगला, तो आपको दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के पहले धनतेरस, धनतेरस के बाद छोटी दीपावली के बाद बड़ी दीपावली, जिसमें भगवान श्री गणेश जी की पूजा होगी, माँ लक्ष्मी की पूजा होगी और साल भर मंगल कामना के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, अन्नकूट, उसके बाद फिर छठ भी आ रहा है उसके हफ्ते भर बाद। पूरा त्योहारों का है, सब उल्लास का है। और ऐसे में कोरोना के बाद का मुझे लगता है कि पहली दिवाली इस तरह की आ रही है जिसमें बाजारों में बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, चौराहे चौराहे भीड़ देखने को मिल रही है। ये हमारे पर्वों की महत्ता है कि हम लोग उल्लासित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते हैं और एक बहाना होते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो। जो साल भर एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, वो सब मिलते, परिवार के जन एक साथ होते हैं, टुगेदरनेस होती है। ये इन पर्वों का महत्व और हमको इसको समझना चाहिए। आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं विश्व के पॉपुलेशन के ऊपर। हमने आज सुबह देखा ऐसी पॉपुलेशन जो ऑफ द वर्ल्ड टुडे में देख रहे थे, तो देखा 798 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है और 2020 में 775 करोड़ थी। यानी कि लगभग 30 करोड़ की पॉपुलेशन पिछले 2 सालों में बढ़ गई है, लेस देन 2 इयर्स। 30 करोड़ का मतलब हो गया कि 2 सालों में एक पाकिस्तान के बराबर की पॉपुलेशन हम लोग के साथ जुड़ गई। और जब मैं आज सुबह मैंने पॉपुलेशन में देखा कि कितनी बर्थ हुई है, कितनी डेथ हुई है, और उसके बाद शाम को 5 बजे फिर चेक किया तो देखा कि इस 5 घंटे के दौरान लगभग 66,000 नए जीव इस संसार में आए हैं मनुष्य के रूप में। 66,000 नए बच्चों ने जन्म लिया, नई बर्थ हुई है और इसके साथ ही 28,000 डेथ हुई। कल्पना करिए उन 66,000 लोगों के घरों की खुशी का
उनके घर की दिवाली का, उनके घर के पर्व का, क्या नया बर्थ हुआ, नए बच्चे आए, नए जीव ने पदार्पण किया, और उसकी कल्पना कीजिए जहाँ 28,000 लोगों का, उनके घर से एक जीव चला गया, उनके घर का परिवार का एक सदस्य चला गया। यही जीवन है, सच्चाई यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। निरंतर चलते रहना है। और आप 798 अरब लोगों से अगर बात करें, अच्छा उस बनाने वाले की देखिए, उस 798 करोड़ लोगों में किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। एनाटॉमी सबकी बराबर है, एक जैसी है। अगर खाल उतार दे तो अंदर सब एक समान है, लेकिन शक्लें सबकी अलग अलग बनाई हैं। ये बनाने वाले पता नहीं किस तरीके से, उसके पास कितनी डिजाइन है, कितने फ्रेम्स हैं, और अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के। जैसे आप देखते कह देंगे चाइनीज है, ये जापानी है, ये इंडिया है, इंडियन है। इंडिया में भी ये पंजाब का लगता है, ये कश्मीर का लगता है, ये साउथ का लगता है, ये नॉर्थ का लगता है, ये कैलकाटा, ये बंगाली लगते हैं। उसी तरीके से शेप, ये अमेरिकन लगते हैं, ये गोरे हैं, ये भूरे हैं, ये काले हैं। क्या कमाल किया है उसने, उसके कमाल को, उसकी उसकी कार्य कुशलता पे हम लोग सोचते रह जाएं। और फिर इन 798 करोड़ लोगों के साथ हर किसी से भी आप बात करके देख लीजिए, हर के पास अपनी एक अलग ही कहानी, उसका अपना एक अलग ही जीवन है, उसकी अपनी एक अलग ही कहानी है, जिसको आप जरा सा छेड़ दीजिए और फिर देखिए कैसे वो अपनी कहानी बचपन से लेके उस एज में वो आया है, उस एज तक उसने क्या क्या बर्दाश्त किया, क्या क्या सहा, कैसे कैसे उसकी लड़ाइयां रही जीवन में, कहाँ कहाँ उसको पराजय झेलनी पड़ी, कहाँ कहाँ उसको विजय प्राप्त हुई, और किस तरीके से उसने झेलते झेलते इस लेवल तक आया। हर आदमी की अपनी कहानी, आप एक बार किसी से पूछ के देखिए। मैं आप आज जो फोरम में बैठे हुए लोग हैं, वो ही अगर ये सोचे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि उनकी भी अपनी एक अलग कहानी है, और अगर कोई पूछने बैठे तो उनको बताने के लिए बहुत कुछ है। यही जीवन है, हर की अपनी एक कहानी। परेशानियां सबके साथ हैं, कोई कहे मैं परेशानियों से मुक्त हूं, मुझे किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, तो ये विश्वसनीय नहीं है। लेकिन परेशानियां क्यों होती हैं? शायद हम जब जीवन को अपनी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं पा पाते, जब हमारी इच्छाएं हमारी कहना कैलिबर से ज्यादा होती हैं, हमारी इच्छाएं हमारी सीमाओं से अधिक होती हैं, तो वो इच्छाओं की पूर्ति ना होना, उन अपेक्षाओं की पूर्ति ना होना, वो दुख का कारण बनता है। और जीवन भर हम इस दुख को अपने साथ लिए लिए चलते हैं, उन इच्छाओं, उन अपेक्षाओं के पीछे पीछे भागते रहते हैं, जिनको हम पूरा करने में समर्थ नहीं होते। क्योंकि सबकी सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती ना, सबकी सारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो सकती। हमारी अपेक्षा हो सकती है आपसे कि हम आपके पास जाएं, आप बहुत इज्जत से, मान से बैठाएं, बात करें, और मुझे 2 घंटे बैठने के लिए कहें, 3 घंटे बैठने के लिए कहें। ठीक हो सकता है आपको कहीं कोई काम हो, आपको कहीं जाना हो, या आपके पास उतना टाइम फ्री ना हो, तो आप चाहते होंगे कि आप आधे घंटे में आपको चाय वाय पिला के भेज दें। यहाँ हमारी 2.5 घंटे की अपेक्षा कम हो गई। ये जो माइनस 2.5 घंटा है ना, ये हमारे दुख का कारण है। तो कैसे हम इस चीज को संतुलन में लेके आए, कैसे हम उन परेशानियों में विजय प्राप्त करें जो बचपन से अब तक हमारे साथ चलती आ रही। तो उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी मिली, आप लोगों ने भी सुनी होगी, बहुत कॉमन है, कि एक यात्री था, उसको पता चला कि गांव में बहुत बड़े फकीर रहते हैं। उन फकीर के पास गया, उनकी झोपड़ी में गया। जब झोपड़ी में पहुंचा तो देखा फकीर जमीन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने खाली एक चादर छोटी सी फटी सी बिछाई हुई है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, अरे आप तो इस तरह जमीन पे बैठे हुए हैं, आपका फर्नीचर कहाँ है? उस फकीर ने इमीडिएट उस विजिटर से जो आए थे उनसे मिलने के लिए, उनसे पूछा, आपका फर्नीचर कहाँ है? तो कहते हैं, अरे मैं तो विजिटर हूँ, मैं तो यात्री हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं अपना फर्नीचर साथ लेके थोड़ी घूमूंगा। उन्होंने कहा, मैं भी इस जीवन में एक यात्री की तरह ही आया हूँ। ये जीवन मेरी एक यात्रा है। जब मैं इस जीवन में यात्री हूँ, विजिटर हूँ, तो मैं फर्नीचर लेके क्यों घूमूं? मैं बोझा लेके अपने साथ क्यों चलूं?
मेरी यात्रा, आपकी यात्रा कुछ दिनों की होगी, कुछ महीनों की होगी, मेरी यात्रा भी ऐसे कुछ दिनों की बची होगी, कुछ महीनों की होगी या कुछ वर्षों की होगी, है तो यात्रा ही ना। जब हमने अपनी इच्छाएं ही शून्य कर दी, अपनी अपेक्षाएं शून्य कर दी, तो फिर दुख के कारण भी समाप्त हो जाते। कहानियां सबकी हैं। आप जब ट्रैफिक में जाते हैं, आपके आगे गाड़ियां चल रही होती हैं, आप चाहते हैं बस इस गाड़ी को ओवरटेक कर लें, ओवरटेक करेंगे इसके बाद तो रास्ता मिल जाएगा, और जैसे आप ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं, वहां दूसरी दो गाड़ियां होती हैं जो आपके स्पीड को रोक रही होती हैं। आप उनको ओवरटेक करते हैं, तब तक पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा होता है, तो उसको आपको ओवरटेक करना है। वो आपको ओवरटेक करके निकलता है, तब तक तीसरा भी हॉर्न बजाने लगता है। ये हॉर्न बजना दुख का कारण है, वो आपको इरिटेट करता है, और आपके आगे चलती हुई गाड़ियां भी आपके दुख का कारण है। आप अपनी यात्रा आनंद से करते रहिए। आप अपने आप को अपने तक सीमित रखने, अपने सामर्थ्य के अंदर सीमित रखिए। अपनी इच्छाओं को, अपनी अपेक्षाओं को अपने सामर्थ्य के अंदर सीमित रखिए, और कभी भी अपने परिवार की उन इच्छाओं के साथ समझौता मत करिए जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। मैं एक बहुत सीधी सी और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। कभी कभी हम लोग अपने परिवार की ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए परेशान हो जाते हैं, कर्जों में लग जाते हैं, तो जब भागते रहते हैं किसी तरीके से। लड़के ने ये कहा मुझे वो करना, कोर्स में उसको कराना है, पत्नी ने कहा ये वाली साड़ी लेनी है तो लेनी ही है, ये बड़ी वाली ज्वेलरी लेनी है तो लेनी, चाहे मुझे कर्जा क्यों ना लेना, खुद को बेचना क्यों ना पड़े। नो, उनको भी समझाइए, उनको कन्विंस करिए कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, हमारी इस तरह की अभी सुविधाएं नहीं है कि हम ये चीज अभी दिला सके। जब कभी दिलाने की स्थिति में होंगे तो जरूर दिलाएंगे, आपकी इच्छाओं की जरूर पूर्ति होगी। देखिए आज की स्थिति में ऐसा नहीं, नहीं तो वही होता ना, भारत में क्या किया था देश का, तो दुर्योधन की इच्छाओं की तो पूर्ति की थी। तुम पूरा राज्य तुम्हारा, जो दुर्योधन ने कहा सब सही, जो उसने कहा हाँ सब सब सही, पूरा नंग नाच करवा दिया महाभारत के उसमें, उस दरबार में। द्रौपदी का श्री हरण, क्या शील हरण क्यों, मैंने बोला किस लेवल तक उसको जाने दिया, अंत क्या हुआ, 100 के 100 पुत्रों का नाश हो गया। तो कहीं पर तो ना कहना पड़ेगा ना, कहीं पर तो मना करना पड़ेगा ना। अपनी इच्छाओं को और अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखना है। समस्याएं सबके साथ है, सबकी अपनी कहानियां कहने का मेरा यही तात्पर्य था कि समस्याएं सबके साथ है, परेशानियां सबके साथ है। हमें उन परेशानियों से विजय प्राप्त करनी है, उनसे आगे बढ़ना है, और उनका तरीका यही है कि अपनी अपेक्षाओं को और अपनी इच्छाओं को सीमित रखना। वरना हर के साथ परेशानी है, सबके साथ। और हम तो जब संसार की साइज के बारे में सोचते हैं, हम तो खाली उतने को जानते हैं जितने को हमने देखा है या जिनके बारे में हमें नॉलेज है। कितनी सौर गंगाएं हैं, कितने ब्लैक होल्स हैं, कितने और प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। वहां के आप जीवों के बारे में और वहां के इच्छाओं और परेशानियों के बारे में सोचे तो कितना बड़ा संसार है, कितनी बड़ी चीज है। आज मैं दूसरी बात कर रहा हूँ एक बायो क्लॉक की। एक बार पहले मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी कि जब कभी हमको सवेरे ट्रेन से जाना होता है तो हम लोग कहते हैं अपने ट्रेन तकिए से, तकिए मुझे इतने बजे उठा देना, और जनरली हम लोग उससे पहले ही उठ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में टाइम रिकॉर्ड हो जाता है कि हमें इतने बजे उठना है। ऐसे आपने देखा होगा अक्सर, सपोज हमें सुबह की ट्रेन पकड़नी है और हमने 4 बजे या 5 बजे उठने के लिए अगर अलार्म लगा दिया है, अक्सर हम उस अलार्म के बजने के 15 मिनट पहले पहले उठ जाते हैं। अब कभी भी इस चीज को ट्राई करके देखिए, हमने तो खैर खूब देखा है कि हम अलार्म का उठने के बाद अलार्म में टाइम देखते हैं घड़ी में, और फिर अलार्म के बजने का वेट करते हैं, भाई हमको इतने बजे उठना है, तब तक अलार्म को बजने दो, तक उल्टा पलटे होते रहे। उसको कहते हैं बायो क्लॉक। आपकी बॉडी में आपने फीड कर दिया कि हमको इतने बजे उठना है, और आपकी उतने बजे नींद खुल जाती। अब आप देखिए कितना सेंसिटिव है शरीर, कितना सेंसिटिव है आपका नर्वस सिस्टम, कितना क्या सोचते रहते हैं,
उसका असर हमारे शरीर पे नहीं होता? क्या उसका असर हमारे दिमाग पे नहीं होता? क्या उसका असर हमारे जीवन पर नहीं होता? अगर हम ये बायो क्लॉक बना ले कि हम 40 या 50 साल में बूढ़े हो जाएंगे या 55 साल में बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल में रिटायरमेंट के बाद हमको घर वालों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो उस एज के आने के पहले ही हमारी वृद्धावस्था शुरू हो जाएगी। 60 के पहले ही हम मतलब 50 की उम्र में 60 के लगने लगे, 60 की उम्र में 75 के लगने लगे। अगर पहले से हम सोच ले कहीं हमको ये परेशानी तो नहीं आ जाएगी, दूसरे की बीमारियों को देखकर अगर ये सोचने की बीमारी हमको तो नहीं हो जाएगी, बायो क्लॉक में कहीं बैठ गया। भगवान ना करे ऐसा हो जाता है, संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखिए। विचारों की शुद्धता, शुद्धता का मतलब परिमार्जित विचार रखिए। किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग आपको अपने शरीर के लिए, अपनी उम्र के लिए दिमाग में आ जाएगी 75 में डेथ हो जानी है, 70 में डेथ हो जानी है, 65 में हो जानी है, 55 में हो जानी है, या हमारे फैमिली में 55 से ऊपर कोई रहा नहीं है, हमारे फादर की डेथ 55 में हो गई थी, मदर की डेथ 52 में हो गई थी, मेरी भी डेथ 50 के बाद कभी भी हो सकती है, वो बायो क्लॉक में कहीं फीड हो जाती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखिए, परिमार्जित रखिए, साफ सुथरा रखिए, अच्छा सोचिए, भला सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए, सकारात्मक चीजें सोचिए। 100 से कम पे नीचे तो बिल्कुल आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं अपने जीवन के लिए, अपने लेंथ ऑफ द लाइफ के लिए। सीधे कहिए 100 साल की तो बायोलॉजिकली हमारी एज है, बल्कि अब एक रिसर्च में आता है कि 120 साल तक की बायोलॉजिकल लाइफ है मिनिमम। अगर हम लोग सभी तरह से ध्यान देते हुए अपने शरीर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी शुद्धता के साथ रहें, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करते हुए और अपने आप को बिल्कुल लिमिट में रखते हुए रहें, जिसे हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस लाइफ रहें, तो हो सकता है 120 साल तक तो हम ठीक भी ना बोले। और आज मैं देख रहा था पॉपुलेशन वाले में 6 लाख लोग आज की तारीख में हैं जो 100 साल से ऊपर की उम्र में जी रहे हैं, और 6 लाख कोई कम नहीं होते। उन्होंने अब बायो क्लॉक में कहा होगा कि हमको तो 100 साल से ऊपर जीना है, उन्होंने उसी तरह की लाइफ जी होगी, खाने में, पीने में, हर तरह में उन्होंने अपने आप पे नियंत्रण रखा होगा, और साथ में सबसे बड़ा नियंत्रण रखा होगा अपनी सोच में। सोच पे आपको नियंत्रण रखना है, अपने विचारों पे नियंत्रण रखना है। आप जो अपने शरीर से कहते हो, दुनिया भर की बातें छोड़िए, दुनिया से क्या कहते क्या नहीं कहते। जब आप अपने शरीर से कुछ बात करते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, तो अच्छा सोचिए। कभी कोई आपसे पूछे ना कैसे हो, क्या हाल है, कभी ना कहिए कि चल रहा है, ठीक है, जिंदगी कट रही। नो, फैंटास्टिक, ऐसा बहुत बढ़िया है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। अगर हमने उसको कह दिया चल रही है, कट रही है या परेशान है, वो कौन सी आके आपकी मदद कर देगा? आपकी बात के सुन के थोड़ा सा अफसोस करेगा, अरे यार आजकल तो ऐसे ही चलता है, चलिए देखिए कुछ हो तो बताइएगा हमको, ये कह के चला जाएगा। और आपने क्या अर्जित किया? वो 4-5 मिनट के कन्वर्सेशन में डिप्रेसिव मोड, उस 4-5 मिनट के कन्वर्सेशन में नेगेटिविटी आपकी बॉडी ने अर्न की और आपने खुद उस नेगेटिविटी को अर्न किया। यही आप उससे कहीं फैंटास्टिक में कह रहे आप बहुत बढ़िया, और कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, वेरी वेल, आई एम फैंटास्टिक। भगवान, परिवार, अरे साहब बिल्कुल अच्छे, बच्चे सब अपने घर खुश हैं, और हम और हमारी पत्नी सब खुश है। भाई छोटा मोटा तो चलता रहता है, ये सर्दी जुकाम की चीजें हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ठीक है। तो आपकी सोच, आपके विचार आपके परिवार के साथ चलते हैं, परिवार का उसी तरीके से परिमार्जन होता रहता है, परिवार की शेपिंग उसी तरह से होती रहती है, आपके परिवार के संबंध उसी तरह से बनते रहते हैं, पति पत्नी के बीच संबंध, आपके और बच्चों के बीच संबंध, बच्चों के आपस संबंध आपके विचारों से प्रभावित होते हैं। लगातार आप कभी फोन करते हैं ना बच्चों को, बच्चे मुझे पापा कैसे हो, अगर आपने कहते बेटा आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बस वहां उनका, बच्चों का इमीडिएट आपको वीडियो कॉल करके देखिए उनके फेस पे किस तरह का रिएक्शन आता है। नहीं, क्या जरूरत है? कमर दर्द, घुटने दर्द, सर दर्द, ये तो सुबह शाम की किसी की कभी भी की प्रॉब्लम है, और ये मौसम के आने जाने से चलती रहती है हमेशा। अरे बच्चों बहुत बढ़िया, और कोशिश करिए उस वक्त आपका चेहरे पे ओज हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो, कष्ट या दुख की बात या भावना ना हो। आप देखिए बच्चे कितने खुश हो, जब वो आपसे बात करके खुश होकर जाएंगे,
हम उनके अपने परिवार में उसी खुशी को रिफ्लेक्ट करें। ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम लाइफ टू लाइफ चलता है। और इस तरह की चीजों को अपनाइए, यही बैलेंस है जीवन का, यही संतुलन है जीवन का। ये कहानी मुझे इसी बातों में याद आ गई, शायद सुनी हो आप लोगों ने। एक राजा और वजीर की। राजा अपने बैठे हुए थे, वजीर से कहते हैं मैंने बड़े दिनों से मैं परेशान हूँ जीवन के बारे में, जैसे मैं आपसे जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ ना, जीवन क्या है, कैसे है, क्या नहीं। उनका जीवन के बारे में मुझे बताओ यार, जीवन के मेरे 3 प्रश्न हैं, ये 3 प्रश्न अगर मैं सॉल्व हो जाते हैं तो मुझे लगता है मुझे संसार का सारा आनंद प्राप्त हो जाएगा। वजीर ने कहा बताइए, मैं तो आपके हमेशा साथ में हूँ, मेरा तो काम ही है आपको गाइड करना और आपकी भलाई करना। उनका मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न है कि जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई क्या है, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा प्रश्न, जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वजीर ने इधर उधर की बातें की, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे प्रश्नों का उत्तर 1 महीने का समय दिया, 1 महीने के अंदर आप मेरे को इन 3 प्रश्नों का उत्तर दियो कि ये मुझे रोज प्रश्न तीनों मेरे को बहुत परेशान करते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है और जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वजीर ने कहा ठीक है। सब गया संतों महंतों से, इधर उधर ज्ञानी विज्ञानी साइंटिस्ट सबसे पूछा जीवन के बारे में। तब उससे कोई साइंटिफिक जवाब दे रहा है, कोई गोलमोल जवाब दे रहा है, कोई इधर जाओ। वजीर खुद ही संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। 29 दिन बीत गए, वजीर का वजन कम हो गया, परेशान हो गया, फटे हाल इधर उधर घूम रहा था। अंततः वो एक छोटे से गांव में गया। वहां एक कुटिया में एक संत बैठे थे, महात्मा बैठे हुए थे। वो जब कुटिया के अंदर गया, पानी मांगने के लिए गया था, उसको प्यास लग रही थी। तो उससे क्या देखा कि अंदर संत महात्मा जो बैठे थे, उनके चेहरे पे ओझ था। वो जमीन पे बैठे हुए एक कटोरी में पानी रखकर रोटी उसमें डुबो के खा रहे थे। और उनके पास ही एक कुत्ता था, उनका पालतू लग रहा था, क्योंकि एक बड़े से कटोरे में दूध भरा हुआ था, उसको जुबान चला चला के, जैसे कुत्ते बड़े चपर चपर करके पीते हैं उस तरह पी रहा। तो जैसे ही एंटर हुआ, उसका महात्मा जी मुझे पानी चाहिए, कहते मुझे पता तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे 3 सवालों का भी जवाब है। वो किनारे में घड़े में पानी रखा, उसको पी लो फिर आके बैठो। आपको कैसे पता मेरे 3 सवाल है। कहते मुझे सब पता, तुम आओ पानी पी लो, मैं तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब दे देता हूँ, वरना कल तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। बैठ गए, हाथ जोड़ के बैठ गए, पानी यानी पी लिया, संतुष्ट हो गए। तो उसके बाद फिर वजीर ने पूछा था हमारे 3 प्रश्नों का जवाब दिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे 2 प्रश्नों का जवाब तो ऐसे ही दे दूंगा, जिसके लिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे तीसरे प्रश्न के लिए मुझे तुमसे कुछ मूल्य चाहिए, मुझे तुमसे कुछ काम चाहिए होगा। जब तक तुम उस मूल्य को नहीं चुकाओगे, मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। वजीर ने कहा ठीक है, सब मंजूर है। तो उन्होंने कहा पहला जीवन की सच्चाई क्या है, मौत है, मृत्यु ही जीवन की सच्चाई है, बाकी सब धोखा है। ये कब कहां कैसे किसको पकड़ ले, और जैसे ही जीवन की शुरुआत होती है वो मृत्यु उसके पीछे लग जाती है। ये मैंने अपने पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि मृत्यु इसीलिए होती क्योंकि जीवन है, हम पैदा होते हैं, पैदा होना ही कारण है हमारी मृत्यु के होने का। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। क्योंकि सब दूसरे सवाल का जवाब कि जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है, उससे का जीवन का सबसे बड़ा धोखा ये जिंदगी है, ये सपने की तरह है जिसको हम सच्चाई समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, और हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है, और इसमें कितने हम कुकर्म कर जाते हैं, कितने अधर्म के काम कर जाते हैं, और जिंदगी में धोखे ही धोखे अपने आप को स्वयं को देते चले जाते हैं। वजीर संतुष्ट हो गया, उन्हें महात्मा जी तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। उन्होंने कहा उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ मूल्य चुकाना होगा। उनका बताइए अब क्या चुकाना। महात्मा जी ने कहा कि ये जो सामने कुत्ता दूध पी रहा है जिस कटोरे में जूठा, तुम इसका जूठा दूध पी लो तो मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। वो एकदम चौंक गया, कुत्ता दूध पी रहा है, मैं इसका जूठा दूध पीऊं?
ना ना ना, मैं नहीं बिल्कुल पीऊंगा। उसको घृणा से भर गया। जब फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, जाओ फिर कल अपने सर को कलम करवाओ, घर से अलग हो जाएगा, राजा तो तुम्हारे इंतजार कर रहा। अब क्या वजीर डर के मारे वो एकदम से वो गया, उसको को हटाया, कटोरा लिया, गट 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 करके किसी तरीके नाक बंद करके पी गया। जब से पी लिया तो वजीर ने कहा, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर यही है। तुमने पूछा था जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये गरज। ये जो गरज थी ना तुम्हारी जीवन को बचाने की, ये गरज ही जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी। वजीर ने उनको प्रणाम किया, गया राजा को बताया। तो जीवन का ये तीन चीजें जो सवाल के साथ है कि हम लोग शुरुआत से लेकर चलते, जीवन क्या है, इसमें धोखा है, सच्चाई है, क्या चीज नहीं है, और क्यों हम कमजोर हो जाते हैं। कमजोरी वही गरज वाली बात जो मैंने शुरू में कहा था ना, हर आदमी की अपनी कहानियां हैं। उस कहानियों में जहां आप देखेंगे परेशानियां, वहां कहीं ना कोई गरज होगी। ये गरज ही हमको गलत काम करने के लिए भी उत्सुक करती है। ये गरज ही है जो हमको मजबूर करती है कि हम गलतियां करें, हम गलत रास्ते पे चल दें, या हम अपनी सामर्थ्य से बाहर जाके करें और फिर परेशानियों में आ जाए, दुखी रहे। तो देखिए जीवन का एक हिस्सा, और उससे पार पाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। एक बार जीवन में आ गए तो समझ लीजिए तो पहिए पे बैठ गए, हमको जीवन चलाना है। चलती रहेगी साइकिल तो जीवन भी चलता रहेगा, और हमको बैलेंस बनाए रखना। अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम कहाँ हैं? मेरा मन कहाँ है? मेरा चित्त कहाँ है? क्या मैं वो बात सुन रहा हूं जो मैं कह रहा हूं? या जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उस बात को सुन और समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, या उनका मन कहीं और लगा हुआ है? आपने कई बार अनुभव किया होगा कि हम एक किताब लेके बैठ जाते पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते सडनली हमें लगता है कि पूरा 1.5 पन्ना हमने पढ़ लिया और हम समझ नहीं पाए इसमें लिखा क्या है। और ऐसा नहीं कि गुण और ज्ञान की बात हो, आप स्टोरी भी पढ़ रहे हो, न्यूज भी पढ़ रहे हो, सडनली यू स्टार्ट फीलिंग यार यार ये मिस कर गया, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। स्कूल के टाइम भी ऐसा होता था, पढ़ते पढ़ते अचानक हम महसूस करते थे कि इस पैरा को हम समझ नहीं पाए, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, क्योंकि हम शायद उस वक्त वहां पे नहीं होते। हम यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, देखिए हमारा मन कहीं और जा रहा है कि अब ये इतने बजे हो गए, इतने बजे तक ये और बोलेंगे, उसके बाद फिर हमको यहाँ जाना, त्योहार का माहौल है, ये परचेजिंग करनी है, वो परचेजिंग करनी है, घर वालों ने कहा कि ठीक है 7 बजे के बाद फ्री हो जाना, मजबूरी है बैठना, बैठे हैं। मन कहीं और चल रहा है, जो हम कह रहे हैं शायद उस तक वो बात आप तक नहीं पहुंच रही। मन को वहीं पे टिकाइए जहां पे आप हैं, अदरवाइज आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं, गंवा रहे, जीवन के एक अमूल्य हिस्से का नुकसान कर रहे हैं। मन को एकाग्रचित्त करना बहुत आवश्यक है। अब जब भी जहां पे जाएं, जिस जगह पे जाएं, जिस काम को करें, मेरा ये कहने का मतलब नहीं अब जूम मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक जस्ट सिंबॉलिक। आप अगर पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा करें, फिर आप उसका आनंद देखिए। कभी कभी आप सोच, मैंने भी जैसे उस दिन महसूस किया, एक दो जूम मीटिंग में सुनते हुए मेरा दिमाग इतना रम गया उसमें कि आई वाज थ्रिल्ड चीजों को सुन के, यार इतनी खूबसूरत भी हो सकता है अध्यात्म, इतने अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता है, इतने अच्छे तरीके से ग्रहण भी किया जा सकता है। मुझे लगता है शायद उस दिन मैं पूरी तरह का यहीं पर था, और कहीं अगर मैंने कहीं भी थोड़ा सा उसमें उतना महसूस नहीं किया तो शायद मैं यहाँ से कहीं और चला गया था, सोच कहीं और चली गई। सबके साथ होता है। जब आप जहां पे बैठे हैं, कोशिश करें आपका मन, आपका चित्त, आपकी आत्मा, आपकी सोच, आपके विचार उसी जगह पे रहे। पूजा कर रहे हैं तो पूजा में रहें, पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर पे रहें, एंटरटेनमेंट हो रहा तो एंटरटेनमेंट करें, अध्यात्म की बात हो रही है अध्यात्म में करें, घर पे कोई डिस्कशन हो रहा है उस पर करें, और अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उस पर रखें, पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर रखें, किसी से वार्ता कर रहे हैं आई कांटेक्ट के साथ बात कीजिए।
उसका आनंद ही दूसरा होता है। आप फिर कहेंगे स्टोरीज बहुत सुनाते हैं, एक छोटी सी स्टोरी इसमें भी है। एक महिला मंदिर में रोज जाती थी पूजा करने के लिए, जब निकल के आए तो बार बार ना संत से कहे, जो वहां के पुजारी थे, कि आपके मंदिर में लोग आते हैं इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, बहुत उठपटांगे, वहां देखिए उतनी गंदगी पड़ी, उसकी कोई सफाई नहीं करता, कोई यहाँ पे गंदगी फैलाया जा रहा, उधर फूल फेंके जा रहा, उधर जल फेंके जा रहा, उधर कोई घी फैलाया जा रहा, और बिल्कुल यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं आप करिए। तो एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, चौथे दिन पुजारी जी जब वो महिला आई तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, मैं आपको ये दीपक दे रहा हूँ, तेल से भरा हुआ है, इसमें दीपक जला के दे रहा हूँ, आप 20 परिक्रमा करिएगा अंदर जो गर्भगृह है, और कोशिश ये करिएगा कि इसमें से एक बूंद भी ना छलके, और वो करने के बाद फिर आप आइए, फिर आपसे वार्ता करते हैं। उसने ले लिया दीपक, जलता हुआ दीपक लिया, लबालब भरा हुआ था, उन्होंने हाथ में अपने यूं लिया और लेके गर्भगृह की परिक्रमा करने लगी, 1 2 3, उनका पूरा ध्यान उस दीपक पे और उस तेल पे था कि कहीं ये छलक ना जाए, इधर उधर कहीं देखे नहीं। पूरा करते करते 20 परिक्रमा करने के बाद जब बाहर लौटी और उनको दीपक वापस दिया, तो संत, वो जो पुजारी थे उस मंदिर के, उन्होंने पूछा, बताइए आज आपको किस किस की बातें सुनाई थी, किस किसने आपको डिस्टर्ब किया, कहाँ कहाँ आपको गंदगी दिखाई? तो उस महिला ने कहा कि आज तो मैं सिर्फ दीपक को देखती रही, उसमें भरे तेल को देखती रही, और सारी कोशिश यही रही कि इसमें से तेल गिरे नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं, कौन क्या बात कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, कौन कहाँ क्या फेंक रहा था, कौन किस तरह गंदगी फैला रहा था, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई। तो पुजारी जी ने कहा, माता जी, यही अपेक्षा ईश्वर भी आपसे करते हैं कि जब आप उनके पास आए तो सिर्फ उनको देखें, ना आप किसी की बातें सुनने, ना आप इधर उधर की गंदगी देखें। ईश्वर चाहते हैं आप एकाग्रचित होकर उनको देखें, एकाग्रचित होकर उनकी बात सुने, उनके साथ जो भी एकाकार करना है एकाग्रचित होकर पूजा करें। ये चित्त की एकाग्रता ही है जो आपका ना केवल उस पूजा के टाइम में, बल्कि जिंदगी में, जीवन में आपकी मेमोरी के इंप्रूवमेंट के लिए, आपका जो मेमोरी लॉस हो जाता है ना, जो इधर उधर चले जाते हैं, इन सबको खत्म कर देगी। इंप्रूवमेंट इन पर्सनालिटी, जब आप किसी से कन्वर्सेशन करेंगे उस पर इतना आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपकी बात को लोग सुनेंगे, और ये सब इन्हीं चीजों से होता है। जब चित्त की एकाग्रता, ये आपकी लाइफ को एक सही दिशा देती है। तो आप जहां पे हैं वही रहें, जैसे किसी के, आप हॉल में बैठे हैं, कोई वहां उद्बोधन कर रहा है, कोई संत प्रवचन कर रहा है, या कोई ओरेटर अपनी बात कह रहा है, या किसी भी सब्जेक्ट पे आप सुनने गए, अगर आप सुनने गए तो फिर उसकी पूरी बात सुनिए, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी। आप क्लासरूम में बैठे तो उसकी एक एक बात सुनिए, टीचर की वो बात कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, चित्त में बैठेगी, और जब कभी आपको परेशानी होगी वो बात कहीं ना कहीं से निकल के आएगी और आपकी मदद करेगी। इसलिए चित्त की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एक बात आ रही है आजकल जनरेशन गैप की। जनरेशन गैप कम नहीं रहा, शुरू से हम लोग बात करते रहते हैं जनरेशन गैप हो गया, जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप है। जब हम लोग छोटे थे तब भी जनरेशन गैप सुनते थे, जवान हुए तब भी जनरेशन गैप सुनते, हम लोग बड़े हो गए तब भी जनरेशन गैप आ रहा है। हम लोग अपने समय को लें, 80 70 90 के आसपास की बात को, तो आपको लगता होगा या आप खुद महसूस करेंगे कि तब जनरेशन गैप होने के लिए 20-30 साल का समय लगता था। बच्चा हुआ, बड़ा हो गया, और जहां उसने 12th में BA किया, 22-25 साल का हुआ, जॉब किया, तब वो लगता था कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा। उसके पहले जनरेशन गैप नहीं समझ में आता। जनरेशन गैप का जो ब्लॉक था, दैट वाज ऑफ अराउंड 20 to 30 years, मे बी 35 years। क्योंकि इधर आपने देखा होगा पिछले 25-30 सालों में साइंस ने इतनी तेज प्रगति की है, सोशल मीडिया ने तेजी से अपना जमा रखा है, सोसाइटी में इतनी ज्यादा ऑप्शंस लोगों के पास आ गए हैं। जनरेशन गैप जो 25-30 साल का होता था, यानी कि 25-30 साल तक हम लोग एक रहते थे,
हम लोग के बीच कोई गैप नहीं था। वो 25-30 साल का गैप कम होकर 5 से 7 साल का रह गया। 5-7 साल का बच्चा हुआ नहीं कि हम लोग ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाते, 10-12 साल होते होते अवॉइड होना शुरू हो जाता। आपने इस चीज को महसूस किया होगा सोसाइटी में, क्यों हो रहा है? इसलिए क्या कहीं हम लोग लगाम लगा सकते हैं, इसको कहीं रोक सकते हैं? इसका एक कारण तो जो मुझे समझ में आया, मैंने आज काफी इस बात पे मैं इस बात को पढ़ा था, फिर मैं काफी देर तक सोचता रहा। मुझे लगा शायद इस भी साइंस से बहुत तेजी से तरक्की की है। आप खुद सोचिए, किसी टाइम हम लोग की फोटो खींचते थे कैमरे से, बॉक्स कैमरे में होते थे, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचते थे। फिर बॉक्स की बजाय मोटराइज कैमरे आ गए, लेकिन कैमरे ही थे हाथ में, और उसमें हम लोग रोल वाली ब्लैक एंड व्हाइट आने लगी, फिर कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट आने लगी। पहले 18 रील की आती थी, फिर 32 रील की हो गई, 36 रील की हो गई। चीजें इंप्रूव होने में टाइम लगा, लेकिन उसके बाद आप देखिए कोई भी एक नई चीज आती है, 5 साल में वो बाजार से बिल्कुल गायब हो जाती है। अब कैमरे बिल्कुल गायब है, उनकी जगह मोबाइल ने ले ली। रील्स बिल्कुल गायब है, उनकी जगह चिप ने ले ली। रिकॉर्ड्स हम लोग सुनते थे, वो सब गायब हो गए मार्केट से। रिकॉर्ड्स के बाद कैसेट्स आए, वो गायब हो गए। फिर वो सीडी आई, वो खत्म हो गई। डीवीडी आई, वो खत्म हो गई। पेन ड्राइव के पहले भी एक होता आता था जिसमें आधा जीबी या कितने एमबी का, 12 एमबी का होता था डेटा सेव करने का। उसके बाद पेन ड्राइव आ गई। ऐसे कंप्यूटर्स में देखिए, लैपटॉप में देखिए, पिछले 15-20 सालों में चीजें हर 3-4-5 साल में ऑब्सोलीट होती चली जाती। आप स्पीड देखिए उसकी, नेटवर्क की कितनी तेजी से स्पीड बढ़ी है। नॉर्मल स्पीड 2GB, ये 5G अब आने वाला है, 4G आ गया, 2G था। इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, इसने बहुत गैप कर दिया। साइंस का ये जो तरक्की है, इसने भी हम लोग के बीच में काफी कुछ गैप कर दिया। दूसरा, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे सोशल जो नेटवर्क है, उसमें बच्चों की सोच में बहुत चेंज आया है। पहले हम किसी चीज को पढ़ते थे, उसकी नॉलेज गेन करते थे, दैट वाज ए पार्ट ऑफ आवर एवरलास्टिंग नॉलेज। अब सोशल मीडिया पे इतनी चीजें अवेलेबल हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं कि हम उन इंफॉर्मेशंस को ही नॉलेज समझ लेते हैं, मेमोरी में डाल लेते हैं। दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स, वी थिंक इट रादर, हम लोग सोचते हैं, है नहीं, उसी को हम नॉलेज समझ ले रहे हैं। लेकिन वो चीजें क्यों हो रही, कैसे हो रही, कॉज इफेक्ट, वो चीजें नहीं हो पा रही बच्चों में। मेमोरी बहुत बढ़ती जा रही है, और उनके ब्रेन में भी बहुत ज्यादा चीजों को याद करते जा रहे हैं। जैसे उनको मोबाइल का बटन दबाना है, ये बटन दबाएंगे ये हो जाएगा, ये बटन दबाएंगे ये हो जाएगा, लेकिन वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो नहीं जानना चाहते। इवन इंजीनियरिंग में भी देखिए आप, बहुत कम लोग हो गए जो उस लेवल तक पहुंचते जहां पर सॉफ्टवेयर कंपनियां उनको लेने के लिए आ गया है। बच्चे बीटेक कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, 5-7 बच्चे एक कॉलेज से निकल गए, 15 निकल गए, बाकी सब 5-10 जाके नौकरियां कर रहे हैं। कहीं कोई सेल्समैन बना हुआ है, कहीं को डिस्प्ले कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। दूसरी चीज जो है इसमें आई है कि हम लोग एक्वेंटेंस को या कनेक्शन को ही रिलेशनशिप समझने लगे। मैं आपको जानता हूं तो हमारे लगता है कि आप मेरे बड़े अच्छे रिलेशन में, या आपसे मेरा कनेक्शन है, उसको आप रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप मानने लगे। और असलियत ये है कि पहले की रिलेशनशिप में ऐसी होती थी कि जहां पर किसी से रिलेशन तोड़ने में ही सोचने में सालों लग जाते थे कि नहीं ये मेरा मित्र है, मैं जिसने कुछ से भूल हो गई होगी, कोई गलत फहमी है, 2-4 लोग को बीच में डालते थे, इस गलत फहमी को दूर करो, हम लोग के बीच ये चीजें आ रही हैं, इसको खत्म करो, या खुद बैठ के बात कर लेते थे। परिवार में इस तरह की बातें होती थी। अब तो साहब ऐसा है कि अब रिलेशनशिप खत्म, इमीडिएट आपके मोबाइल फोन से आपका नंबर डिलीट कर दिया, नया कनेक्शन आ गया, नंबर सेव कर लिया।
मोबाइल से कनेक्टिविटी ही आपकी रिलेशनशिप में तब्दील हो गई। जो रिलेशन में गर्माहट होती थी, रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग होती थी, वो बॉन्डिंग खत्म होती जा रही, चीजें लूज होती जा रही, कन्वीनियंस पे होती जा रही। और तीसरी चीज जो समझ में आती है वो ये है कि हम लोग को हैप्पीनेस की डेफिनेशन नहीं पता। खुशी किसे कहते हैं, प्रसन्नता किसे कहते हैं। एक कप चाय मिल गई, खुश हो गए। वहां पे किसी अच्छे क्लब में एंट्री मिल गई, खुश हो गए। अच्छी पिक्चर की टिकट मिल गई, खुश हो गए। किसी नौकरी में हमको ये सा पैकेज ठीक ठाक मिल गया तो खुश हो गए। क्या यही हैप्पीनेस है, या किसी खुशी के लिए हम जीवन जी रहे हैं? इट इज ओनली कन्वीनियंस। हम लोग जब अपनी कन्वीनियंस को ही हैप्पीनेस समझ लेंगे, बॉन्डिंग तो चीजें खत्म हो जाएंगी ना। वो कन्वीनियंट ही होते चले जाइए अपनी वो अपने कोकून में, जल्दी हमें ये कन्वीनियंस मिल जाए, कन्वीनियंस मिल जाए, कन्वीनियंस मिल जाए। जहां आपकी कन्वीनियंस दूर हुई, आप अनहैप्पी हो गए। आपके दिल की असली खुशी जो से कहते हैं ना, परमात्मा जो आपको देता है, तो कहाँ रही? ये चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, समाज में भी, साइंस के लेवल पे भी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लेवल पे भी। तो जनरेशन गैप का पीरियड बड़ा कम होता जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। हमें कहीं ना कहीं परिवार में बात करें, टुगेदरनेस होनी चाहिए। एक लेडी की डेथ हो रही थी, छोटी सी बात है, खाली 2 लाइन की कोई स्टोरी नहीं है। लेडी की डेथ हो रही थी, उसके साथ उसकी तीनों बेटियां, दोनों बेटे, दोनों बहुएं और उसका हस्बैंड सब खड़े थे। उसके जब आखिरी शब्द यही थे कि काश फैमिली की टुगेदरनेस मेरी पिछली जिंदगी में भी रही होती, जो आज सब लोग इकट्ठे हैं। मैं इसी के लिए जिंदगी भर रोती रही। सब लोग अलग अलग इधर उधर भागते रहे, किसी ने टाइम नहीं दिया। आज मैं जब जा रही हूँ तो सब लोग मुझे टाइम दे, सब लोग आगे इकट्ठे हो गए। कहीं ना कहीं बच्चों को समझाना होगा, दिस टुगेदरनेस हैज टू बी ब्रॉट। उनको रिलेशनशिप की परिभाषा बतानी होगी, उनको कन्वीनियंस और हैप्पीनेस के बीच का डिफरेंस बताना होगा, और बताना होगा कि हम लोग ऑब्सोलीट नहीं है, वी आर अपडेटेड, और खुद को अपडेटेड रखना होगा, बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, वो करता है हमारे भले के लिए करता है। उसने कभी हमारा बुरा चाहा ही नहीं। ये तो हमारे डाउट्स हैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, इसमें लगता है कि अरे ये कैसे हो गया है, इसका क्या कारण था, ऐसा क्यों हो गया। इसमें पिछले दिनों एक कहानी पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं शेयर करना चाहूंगा। टाइटैनिक की, टाइटैनिक के बारे में बताते हैं कि सर जब टाइटैनिक शायद 10 अप्रैल 1912 को उसको निकलना था, तो एक मिस्टर क्लार्क थे, उनका परिवार था, वो उन्होंने गरीब परिवार यही था कि टाइटैनिक में जाना, जैसे अभी होता है ना जब किसी बड़े उस पे जाना है, जहाज पे 7 दिन के क्रूज पे जाना, तो उनका भी था कि क्रूज पे जाएंगे। किसी तरीके से उन्होंने लोन वोन लेके अपने लैंड के, स्कॉटिश फार्मर जो स्टोरी है इसमें, लोन वगैरह लेके उन्होंने 7 टिकटें अपनी फैमिली के लिए ली, जिसमें 7 टिकटों में 5 उनके बच्चे थे, खुद उनकी वाइफ थी। जब उनके जाने का 10 अप्रैल पास आई, 3 दिन पहले उनके अपने एक पालतू कुत्ते ने उनके एक बच्चे को काट लिया। जब बच्चे को काट लिया, इलाज हुआ, तो उनकी वाइफ ने कहा कि ऐसा कि आप 5 लोग चले जाओ, मैं और ये बच्चा रुक जाते हैं, क्योंकि मैं इसको इस हाल में लेके जा नहीं सकती और इसको मैं अकेले छोड़ के जा नहीं सकती। कहा कि सोचा ठीक है चले जाएंगे, लेकिन वो कुत्ते को बहुत कोसने लगे। अजीब है कैसे मौके पे इसने हमारे ही पालतू कुत्ता, इसने हमारे बच्चे को काट लिया। लेकिन जब 10 अप्रैल का दिन आया, टाइटैनिक जाने लगा, तो उस फार्मर ने कहा कि नहीं जाएंगे, इकट्ठे ही जाएंगे, टिकट्स का रिफंडेबल नहीं थी, पैसे का नुकसान होता रहे, लेकिन हम साथ ही जाएंगे। 1912 की बात है, तब टुगेदरनेस की भी बात होती थी, फैमिली की भी बात होती थी, फैमिली की बॉन्डिंग्स होती थी कि नहीं हम साथ ही जाएंगे। भी नहीं गया। 10 अप्रैल से लेके जैसे वो देखा, टाइटैनिक को जाते हुए देखा, उसके बारे में खबरें पढ़ी, एक बार तब आती थी, पढ़ते रहे, जा रहा है, यहाँ के देश को गया, उस देश को गया, और बड़ा उसका
कीर्तिमान स्थापित किए, सब देखते देखते था कुत्ते को करता था। लेकिन 15 अप्रैल 1912 को वो टाइटैनिक डूब गया। जब उसने वो खबर सुनी, तो उसी कुत्ते को, जिसका जो पालतू डॉग था, जिसको वो इतना कर्ज कर रहा था, उसी को उठा के हस्बैंड वाइफ ने इतना प्यार किया कि अपने बच्चे को कोई क्या करेगा। वही जो उनको पहले काल दिख रहा था, या एक कहना चाहिए एक रोड़ा दिख रहा था उनकी खुशी में, वही उनको भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगा कि इसको पहले से कहीं से सेंस हो गया होगा, तभी इसने हमको रोकने के लिए काम किया। ईश्वर किस तरीके की माया जरता है, किस तरह का माया जाल बिछाता है, हम लोग की समझ से बाहर है। और ये सोच के चलिए कि आज अगर उसने कोई कष्ट दिया है, आज अगर उसने कोई परेशानी दी है, इसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई जरूर हो, कुछ ना कुछ अच्छा होना होगा, क्योंकि वो हमारा बुरा नहीं चाहता। हम तो उसी की संतान है, हम तो उसी के स्वरूप हैं, ये आत्माएं उसी से तो आई हैं, उसने पैदा किया है हमको, तो हमारी रक्षा भी तो वही करेगा। हम आए उसी के घर से हैं, जाना भी उसी के घर में है, लेके वही आया है, लेके भी वही जाएगा। तो हमारी देखरेख कौन करेगा? वही तो करेगा, और किसने करना? इसलिए ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखिए। चीजें आपके जीवन में साथ हमेशा चलेंगी, उसमें एक ईश्वर पे भरोसा है। जब कभी भी आप कष्ट में हो तो ईश्वर पे भरोसा मत दिखाइए, वही एक है जो आपको पार लगाएगा। आपको अगले किसी एपिसोड में इसके बारे में भी बताऊंगा। अब समय कम रह गया, मैं एक चीज आज इससे डिस्कस करना चाह रहा था लास्ट में। हम हवन करते हैं, हवन करते हैं, ईश्वर को अर्पित करते हैं। हवन में हम कुछ हवन सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, दूध डालते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अग्नि है, उसको अब देवता मानते हैं, और ये मान के चलते हैं कि ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो रहा हमारा, अग्नि स्वरूप में देवता हमारे सामने है। पूजा करते हैं, तरह तरह के श्लोक बोले जाते हैं, मंत्रोच्चारण होता है। ऐसे ही हमारे पेट में भी एक आग निरंतर जलती रहती है। हवन में हमेशा चाहते शुद्ध चीजें पड़े, शुद्ध आम की लकड़ी होनी चाहिए, हवन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। घी भी हम शुद्ध ढूंढते हैं, देसी घी मिल जाए, गाय का मिल जाए, दूध का छिड़काव करके उसमें मंत्रोच्चार होता है, कपूर से जलाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में ईश्वर ने एक निरंतर अग्नि दी है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। पेट में आग निरंतर जल रही है, और जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो आप समझ लीजिए वो हवन है। उस अग्नि को हम वो भोजन समर्पित कर रहे हैं। और जब भोजन समर्पित करते हैं तो उसके पहले थोड़ा मंत्रोच्चार तो होना चाहिए। मंत्रोच्चार नहीं, आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने उस हवन के लिए आपको हवन सामग्री उपलब्ध कराई। और ये प्रयास करिए उस राग्नि में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो 24 घंटे जलती रहती अग्नि है, हवन की अग्नि, उसमें हम शुद्ध चीजों का ही पदार्पण करें, शुद्ध चीजें ही समर्पित करें, उन्हीं का समर्पण करें, टूट-पटांग चीजें ना दें। और जिसको हवन कर रहे होते हैं, हमारे एकाग्रता रहती है, ईश्वर में रहती है, उस अग्नि की तरफ रहती है, उसको अर्पण करने के लिए रहती है। घी और हवन सामग्री हर स्वाहा के साथ चलते हैं, सारा ध्यान हमारा केंद्रित उस वक्त उस हवन में रहता है। इसी तरह जब हम भोजन करें, भोजन करते हुए भी हमारा सारा ध्यान, सारा समर्पण, हमारा चित्त उस भोजन में ही रहना चाहिए। कोशिश करिए उस वक्त ना टीवी चल रहा हो, ना आप मोबाइल पे किसी से बात करें। मोबाइल को थोड़ी देर साइलेंट मोड पे रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, और सिर्फ भोजन करिए। कोशिश करिए शुद्ध भोजन करें। शुद्ध का मतलब तामस नहीं, निरामिष,
वेज नॉन वेज का मैं उसमें बहुत नहीं जाता हूँ, जिसकी जैसी इच्छा जैसी उपलब्धता वो देखे, लेकिन जब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अग्नि है तो जो उसको पसंद है वही चीजें खाइए और उसको एक हवन की तरह करिए, जैसे पूजा कर, भोजन को भी पूजा की तरह ले, उसको इस तरीके मत ले कि बस खाना है, मुझे भूख लगी जल्दी दे दो, पीते दो, जल्दी दो, भाग रहे हैं, नहीं। 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे में आपको 2 या 3 बार भोजन करना होता है और वो भोजन को हवन की तरह समर्पित करिए और उसमें आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाने से कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला। मैनेज करिए समय को, नहीं स्वयं को, कि आप पूजा कर सकें अपने शरीर की। जब आप अपने शरीर की पूजा करेंगे तो शरीर में वो सब पहुंचेगा जो मैंने शुरू में कहा कि आप 100 साल जीवित रहने का बायो क्लॉक बनाइए, ये सब चीजें उसमें मदद करेंगी। आज के उद्बोधन के आपने मेरे को सुना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय नायब साहब, आपने शुरू से लेके अंत तक सभी चीजों का बड़ा विश्लेषण से समझाया और अंत में तो आपने जो भोजन पे कहा वो बहुत ही विशेष विचार है। आजकल हम काफी लोग भोजन जो करते हैं भागते हुए दौड़ते हुए करते हैं, रोल रोटी का बना लेते हैं, लेके चलते थे, खा लेते रहते हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं और किस वक्त में क्या खाना चाहिए ये भी नहीं ध्यान देते। चलिए साहब, मैं अंत में हम आदरणीय बागी जी 2 शब्द बोलेंगे, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ और जिस किसी को कोई चीज पूछनी हो सब मैं पूछ। और नायब साहब, जो भोजन पे आपने कहा तो वो तो पहले समय में कहते थे कि भोजन का जो ग्रास है वो कम से कम जैसे 32 दांत 32 बार को उसको चबा के खाना चाहिए, ताकि जो कार्य आपकी आंतों को उनको करना है वो आपके दांत करें। आज अगर देखा जाए तो हम लोग ये इसका भी पालन नहीं करते हैं और वो अपने एकदम सटकने वाला प्रयास करते हैं, बस अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे ऑफिस जाना, देर हो रही, उठाया, एक बन उठा लिया, बर्गर उठा लिया, रास्ते से कोई ले लिया, खाते हुए जा रहे हैं, गाड़ी में बैठते जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर, इधर बैग लटकाइए, वो भोजन नहीं हुआ। वो तो कहीं भी जानवर मुंह मारा और घास खा के चला गया, आगे बढ़ के उसके बाद आप भोजन को जब आप हवन की तरह अपने जठराग्नि में देंगे तो ईश्वर भी उसको स्वीकार करके उसका पूरा पूरा असर आपके शरीर पे रहेगा, आपकी खुद चेहरे का ओज बढ़ेगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। उस भोजन का असर इतना होगा कि आपके विचार, आपकी सोच और आपके जो बुद्धि है बड़ी प्रखर होगी। और ये बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जैसे खाने की बात है, गायत्री मंत्र पढ़ के भगवान का शुक्र करके 32 बार चबा के बहुत आनंद आता है। मतलब कि मैं पर्सनली 100% ये करता हूँ और मैं इसका आनंद का बयान नहीं कर सकता। वे कितना खाने में, कितना भोजन में आनंद आता है और जैसे भक्ति में आनंद आता है वैसे ही इसी में भी आनंद आता है, लेकिन वो भाव इतना आनंदमय होता है ना। तो जब गायत्री मंत्र पढ़ के भगवान का शुक्र करके खाना खाते हैं और 32 बार चबाते, मैं तो तब भी गायत्री पढ़ के चबाता हूँ और आनंद आता है। ये जो नायब साहब ने चीजें बोली हैं तो सभी चीजें अगर वो करें ना तो हर चीज में आनंद है, हर चीज में स्वर्ग ही कहे जिसे कहें। तो आनंदमय जीवन तो संतुलन कर लीजिए या आनंदमय बोल लीजिए, उसी में ही है सब कुछ। हम मनुष्य हैं, भटक जाते हैं फिर वापस आते हैं, आना बात यही है भाई, बार बार करते रहे और जीवन में श्रद्धा स्तंभ वाली बात है, ये दिमाग में रखनी चाहिए बहुत जरूर। बाकी जितनी लिखी हुई है किसी को पता नहीं है, लेकिन ये भावना शरीर में रहे, मन में रहे तभी पॉजिटिविटी तो वही है। और 2 ही वाले बातें हैं जो गुड़ गया ना भाई, सच्चाई जीवन की एक ही है भाई, अब जन्मे तो थे, अब मृत्यु आवश्यक है। और दूसरा है ये नेगेटिविटी नहीं, किसी भी चीज में नेगेटिविटी नहीं, किसी भी चीज में नेगेटिव। ये सारी जीवन का सारांश ही 2 है। तो सच्चाई जीवन की एक ही है कि हमने जाना है, और दूसरी नेगेटिविटी नहीं रखनी, किसी भी चीज में नेगेटिविटी नहीं रखो, आनंद पॉजिटिविटी हर चीज में रहे तो ये संतुलित जीवन हो जाएगा। बहुत बहुत आनंद है। ऋषि साहब, मैं खाली इसमें ये कहना चाहूंगा, ये जीवन भी ईश्वर ने दिया है, ये शरीर भी ईश्वर ने दिया है, और जो भोजन भी आप ईश्वर ने दिया है। जमीन के अंदर से कौन निकालता है, कौन बनाता है, कौन उसमें बालियों में गेहूं भरता है,
सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो उसी की साधना तो करनी है, उसी की पूजा तो करनी है, तो इसको भी एक साधना की तरह लेना चाहिए। शरीर को बनाए रखना, अच्छा बनाए कि उसमें ईश्वर द्वारा दी हुई आत्मा है, सबसे पहला ईश्वर का कर्तव्य निवास है। हम कोशिश करें कि शरीर को जितना शुद्ध रख सकें, जितने इसके विकार कम हो सके, और जो इसमें डालें और जो इसके द्वारा कार्य करें वो भी शुद्ध हो, उसके द्वारा कहे गए कार्य को ही करें। इससे बेहतर काम क्या हो सकता है? वो ये मैं तो जब मुझसे पूछता मेडिटेशन क्या, मैं समझता यही सब तो मेडिटेशन है। बिल्कुल, एक एक कदम पे मेडिटेशन करते चले जाइए, कदम कदम। आज मैं देख रहा था कि एक प्लेट में लोग भोजन छोड़ देते हैं, तो किसी ने कहा कि जो थोड़ा सा भोजन छोड़ दिया, तो बोले इस प्लेट को जरा गौर से देखो। तो जब उसको बड़ा करके देखा तो देखा कि उसके चारों तरफ जो है उसी भोजन को पाने के लिए बहुत से लालाई थे। मतलब वास्तव में अगर देखा जाए तो हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो हम उतना नहीं लेते, हम लोग को ऐसी हवस रहती है कि उस प्लेट भर ले फिर प्लेट को छोड़ देते हैं। ये भी बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। मतलब मैं नहीं छोड़ता, मेरा तो ये चावल का एक एक दाना खत्म करके जाता, फिर मेरी प्लेट देख, बचपन से मेरी आदत है। हमारे टेबल पे कंपटीशन हवास होती है, हमारी टेबल पे बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन होती है। मेरी पोती बोलती है मेरी प्लेट साफ है या दादू की? दोनों में से किसकी ज्यादा साफ है? ये सब व्यवहारिक बातें से, लेकिन जीवन में बहुत आगे तक चलती हैं, और यही आपके विचारों को भी प्रभावित करती है। आनंद आता है ऐसी, बहुत आनंद आता। नेब साहब ने जो कहा कि ग्रीड या लोभ या गर्ज से वो हम ज्यादा काम करने लगे इसलिए दुखी हो रहे हैं, और दूसरी बात है हम वर्तमान में नहीं रहते हैं तो भी दुखी होते हैं। तो दोनों सही बात है, हम तो ग्रीड में नहीं रहते हैं तो हमारा आनंद बढ़ता जाता है। और सचमुच आपने आज बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें नैब साहब एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, जितने भी जो हमारे थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने किसी भी विचार को तुच्छ समझा, तो विचार भी हमको तुच्छ समझेगा। हर विचार को बड़ी गहनता से, बड़ी बारीकी से और बड़ी उसके ऑब्जर्वेशन से हमेशा अगर हम देखते हैं तो जीवन का जीने का एक अलग ही आनंद आ जाता है। मतलब ना, इस जीवन में, इस संसार में कुछ भी नहीं है कि जो कुछ भी है वो ईश्वर द्वारा दिया हुआ है। हमने तो कुछ बनाया नहीं, तो हम कुछ बना भी नहीं सकते। जब हम किसी चीज को बना नहीं सकते तो कुछ कैसे हो जाएगा? नहीं, तुझसे मेरा तात्पर्य ये था कि कभी कभी हम उसको, किसी विचार को बड़े हल्केपन से ले जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो हल्केपन से ना लेके उसके विचार की गहनता पे जाए। गहनता, उसकी बात सीधी होती है और लगता है ये कुछ भी नहीं, नॉर्मल बात कह रहा है, लेकिन जब उसी को हम सोचते हैं, अरे यार क्या बात कह दी उसने। ऐसे आप देखिए जो संत लोग प्रवचन करते हैं तो जब बताते हैं, लेडीज आती हैं खूब और वही सास बहू की बातें बताने लगते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, इनफैक्ट सबको पता होता है, उसे बहुत से हिलाते हैं कि हाँ कि सही बात कर रहे हैं, सही बात, सब पता होता है, बाहर आके सब भूल जाते हैं। अगर हम भूलने की प्रवृत्ति छोड़कर उनको याद रखें छोटी छोटी बातों को भी, रिलेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, फैमिली रिलेशंस की, टुगेदरनेस की बात बताई, एक सेंटेंस लेडी की बात बताई, उसने कहा कि काश इस तरीके हम पहले भी इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे आप इस वक्त मेरे मृत शैया पे पड़ी हूँ, जान रही हूँ, तुम लोग आए हो। तो इतनी मुझे ये 3 सेंटेंस की स्टोरी थी और एक सेंटेंस इसका अंदर तक हिल गया। क्या बात बताइए कि मतलब पूरी जिंदगी बेचारी यही सोचती रही कि फैमिली इकट्ठी हो, जब मरने लगी तब जाके इकट्ठी हो। उसमें 7-8 स्टोरी थी छोटी छोटी, बड़े पढ़ने में बड़ी अच्छी लग रही थी। कभी नेक्स्ट टाइम अगर अगला ऋषि साहब की आज्ञा से मिला एपिसोड करने को, वो जो वजीर के जो सवाल थे 3, उसने राजा को बता दिए होंगे ना तीनों? बिल्कुल बताया सर, नहीं बताया तो सर दर्द से अलग नहीं हो जाता। राजा संतुष्ट हो गए ना? संतुष्ट हो गए, तभी उसको बख्श दिया, उसको आधा राजपाट दे दिया। चलिए, आजा नहीं भागी। बहुत सुंदर उद्बोधन रहा सर आपका। और संभवतः नैब साहब, ये जो पहले जमाने में या संत लोग कहते हैं ना कि आपने जो जठराग्नि के बारे में कहा, भोजन के बारे में, कि पहले पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो आग आपके भोजन को से तृप्त होने वाली है, यदि आपने उस पर पहले ही पानी डाल दिया तो वो बीच में भी या शुरू में पानी नहीं पीना चाहिए। और दूसरे, जैसे संभवतः अरविंद भाई साहब ने कही था या किसी और ने पहले बताया था कि जो भोजन है उसे पीना चाहिए,
मीन्स कि उसे इतना चबा लेना चाहिए कि वो पानी की तरह हो जाए, और पानी को कभी भी खाना पीना चाहिए। नहीं चाहिए, उसे खाना चाहिए Also, आराम आराम से कर जी। तो जॉल हमारा खाबेन, था पॉल था, जॉल खाबेन। जॉल खाबे। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा उद्बोधन, सदा की तरह आपका तो सदाबहार उद्बोधन था सर आपने। और इन सब से परे जो आपने मानवीय संवेदनाओं के बारे में आपका हर एक उसमें जो बड़ा सटीक पुट रहता है उसके अंदर, क्योंकि मनुष्य समाज ये नहीं, केवल समस्त जितने भी जीव हैं, चाहे आपने उसका एक डॉगी का एग्जाम्पल लिया या किसी और के, एक दूसरे के पूरक ही हैं सर। ये हमें पता नहीं चलता कि हम किसकी वजह से किस पे हो रहे हैं, या डॉग की वजह से आदमी बच रहा है, या आदमी की वजह से पुरुष वो डॉगी बचा हुआ है, क्योंकि हमें अपना कर्म करना है सर। और जितनी भी समस्याएं हैं या जितनी भी परेशानियां, यदि हम उनको आराम से सहजता से स्वीकार करते रहेंगे तो सुखी रहेंगे। आपने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो हर टाइम वो है ना, जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, तो आदमी कुछ दिन बाद पूछना बंद कर देता है उससे। यदि आप किसी के पास जाएं और भी क्या हाल है, अरे यार बड़ा परेशान हूँ, आदमी कुछ दिन आप पूछना बंद कर दे, बोले यार साला तू खुद तो होता ही परेशान है ही, रहता मुझे और है। मुझे भी परेशान है। और आप ने पूछा हाँ, अरे मजा है सर, बिल्कुल हो गया यार। देखिए आदमी उससे देख के दूसरे के दुख से, आजकल अपने दुख से कोई नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। तो जीवन में लगातार यदि हम संघर्ष करते रहेंगे, विजय हमारे पास हमें निश्चित मिलेगी, और हम ऊपर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी एक बार कहा था, उन 2 लाइनों के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की अपनी हंसी बर्बाद ना कर। आपका बहुत बहुत आभार। और आपसे गुजारिश है कि आप देव ऋषि जी की बात को दिल पे ना लेके अपना उद्बोधन चालू रखें। ये तो मजाक था। मैं ना केवल देव ऋषि जी की तरफ से, परंतु पूरे समूह की तरफ से कहता कि शो मस्ट गो ऑन। यस, राइट सर। देव ऋषि साहब जो है ना, वो मेरे को एनकरेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं तो हम लोग आपस की बैठे बात कर लिए। देव ऋषि साहब बहुत एनकरेज करते हैं, हम लोग के मैसेज नहीं चलते, कभी कभी वो मैसेज भेजते हैं, तो इज ऑलवेज एनकरेज, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आदरणीय भाभी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय एन के नैब साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार आप ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज के विचार की जो आखिरी लाइन है, तो अगर वागेश जी उचित समझे तो उसको पूरी कर देना। मुझे 2 लाइनें आती हैं उस विचार। चलिए आज का विचार, जो संकट के समय काम आए, जो संकट के समय काम आए, वो सगा हो या पराया, वही अपना है। जो संकट के समय काम आए, वो सगा हो या पराया, वही अपना है। बाकी तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं नहीं ये झूठे, झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बातों का क्या। ये कहते हैं होगा पर्व के साथ मनाया मसीहा गया। सामने तेरे, फिर भी न फिर तू भी न बच तू पाएगा, तेरा अपना खून ही एक दिन तुझको दाग आग लगाएगा। लगाएगा। अजी दाग लगाना आग लगाना एक ही बात है भाई। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आनंद आ गया साहब आज के तो विचार में, और आज की मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि आज आई टचवुड आई वाज द स्पीकर, और इसका अंत इतना सुंदर हो रहा है। चलिए आइए ओम को क्या कहते हैं। ये है लाइफ, लाइफ ओ जिंदगी।
शांति 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 शांति। सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।